नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो युवज्जायाणं नमो लोई सव्विशाहुणं येषु पंचनमकारो शब्द पावपणाक्षणो मंगलाणं च सव्वेशिं पदं विमंगलम्। ओम नमो देवदेवाय नित्यं भगवते रते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा आप पर, हम पर, सभी पर बरस रही है। ऐसी परम कृपाली परमात्मा की विशेष कृपा को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में उसको विशेष रूप से अवतरित करने के लिए पर्व दिन आते हैं। जैन धर्म के अंदर अनेक प्रकार के पर्व दिनों की बातें करते हुए 12 प्रकार के पर्व बताए गए। उनमें पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व सबसे विशिष्ट कोटि का पर्व है। इस पर्व के दौरान 8 दिन तक परितः वसनम आत्मन, आत्मा के नजदीक में रहे, आसपास में रहे, ऐसी अनेक प्रकार की दान, शील, तप भाव की, दर्शन, ज्ञान, चरित्र की आराधना देव और गुरु के साथ धर्म के रूप में की जाती है। ऐसे इस पर्युषण पर्व के अंदर अनेक प्रकार के आयामों के साथ प्रवचन एक विशिष्ट कोटि की बात होती है। आज हम एक विषय पर विचार करेंगे और वह विषय है रियल एंड रॉयल लाइफस्टाइल बाय पर्युषण। जिंदगी के अंदर यदि हमें कभी कभी प्रश्न होता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, कोई ज्योतिषी के लेवल पे नहीं, परंतु एक सामान्य ज्ञान पे लेवल पे अपन ये सोचे कि यदि एक बाजू पे भोगों की गंदगी है, एक बाजू पे परमात्मा की और गुरुवरों की बंदगी है, और उन दोनों को लेते हुए हमारा चयन, हमारी पसंदगी जो है वही हकीकत में आने वाला समय में वही हमारी जिंदगी है, तो यही हमारा भविष्य। कुछ बिंदुओं पर अपन सोचें। कल्पसूत्र के अंदर अनेक ऐसे प्रसंग है, अनेक ऐसे उदाहरण है। पर्युषण के अंदर 8 दिन ही इस विषय पर चिंतन किया जाता है। कभी कभी होता है कि कदाच 4 महीना या 12 महीना भी पर्युषण के प्रवचनों पर चिंतन करें तो वो कम पड़ते हैं, समय कम पड़ता है। आइए अपन प्रथम सोचे, हमारी जिंदगी के अंदर एक परमात्मा, दूसरे गुरु भगवान और तीसरे माता पिता होते हैं। प्रश्न होता है कि बड़े कौन और छोटे कौन। सामान्यतः बहुमान की अपेक्षा कहें तो परमात्मा सबसे बड़े हैं। परमात्मा को दिखाने वाले गुरु भगवान थे और गुरु भगवान के बाद अपन माता पिता का नंबर लाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि माँ वह है जो महात्मा तक ले जाए और महात्मा वे है जो परमात्मा तक ले जाए। मूल्यांकन की दृष्टि से, गुणांकन की दृष्टि से भले परमात्मा का विशेष महत्व होता है, लेकिन माता पिता वे है जो परमात्मा को भी जन्म देते हैं। एक ऐसी घटना कल्पसूत्र के अंदर अवतरित है, वो है पार्श्व कुमार के। संयम के पहले पार्श्व कुमार अपने खंड के अंदर है। यकायक उन्हें समाचार मिले कि पिताजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। घटना ऐसी हुई थी कि कुशस्थल नगरी के प्रसेनजीत राजा अपने दूत को भेज चुके थे और दूत ने ये समाचार राजा जी को दिए थे, अश्वसेन महाराजा को, कि हमारे नगर पर यवन सेना ने आक्रमण किया है और उस हेतु आपकी सहायता चाहिए। और इस सहायता हेतु तो अश्वसेन महाराजा ने युद्ध की संपूर्ण तैयारियां कर ली थी और ये समाचार मिले पार्श्व कुमार को। पार्श्व कुमार तुरंत दौड़े, अपने पिताजी के चरणों में उपस्थित हुए, हाथ जोड़ के विनम्र भाव से विनंती की, पिताजी मैं युवान हूँ, आपके द्वारा सारे संस्कार मुझे अर्जित हुए, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, आपका बेटा हूँ, और ऐसे अवसर पर मेरे रहते हुए आप नहीं पधारे, ये कार्य मैं संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब ये प्रश्न की बात है कि तीर्थंकर परमात्मा जो आने वाले समय में अहिंसा धर्म की प्ररूपणा करने वाले हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले, वे भला युद्ध में जाने की तैयारी कैसे करेंगे, युद्ध की बात ही कैसे सोचेंगे। लेकिन कर्तव्य एक बड़ी चीज है, माता पिता की सेवा, अपने रहते हुए माता पिता को कष्ट नहीं देने की भावना एक बहुत बड़ी चीज है।